दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। और ये वीडियो जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी वक्फे वाले रोज़े का जो सिलसिला चल रहा है उसकी ये वीडियो नंबर 5 है। और इस वीडियो का जो मौजू है वो खाने पीने से मुताल्लिक़ है, यानी वक्फे वाले रोज़े रखने के लिए क्या खाना चाहिए और रोज़ा खोलने के टाइम क्या खाना चाहिए, उसकी मैं आपको इस वीडियो में कुछ तजवीज़ पेश करूँगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा खाना हज़म होने के बाद, यानी जब वो हमारे जिस्म को तवानाई दे रहा होता है तो वो क्या शक्ल इख्तियार करता है। तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जिस्म जो है सबसे ज़्यादा ग़िज़ा के हज़म होने के बाद जो है शक्कर की शक्ल इख्तियार करता है या तो चर्बी की शक्ल इख्तियार करता है। तो जो ग़िज़ाइयत हमारी शक्कर की शक्ल यानी ईंधन शक्कर की शक्ल में इख्तियार करती है वो कसीरुल मुद्दत होती है, यानी थोड़े अरसे के लिए तवानाई देती है हमें, क्योंकि शक्कर जो है बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म में ज़ख़ीरा साज़ी के लिए इस्तेमाल होता है ताकि हमें जब बाद में तवानाई की ज़रूरत हो उसे हम इस्तेमाल कर सकें। ये हमारा जिस्म का निज़ाम है। तो शक्कर पे मबनी जो ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म में जाती है उसका ये फ़ायदा है कि हमें फ़ौरी तौर पे जो है तवानाई मिलती है और हम अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें जो एक ख़राबी कह लें उसे, वो ये है कि थोड़े अरसे के बाद हम फ़ौरन फिर से भूखा महसूस करना शुरू कर देते हैं और हमें फिर खाने की तलब जो है वो शुरू हो जाती है। जो तवानाई हमारे जिस्म में चर्बी की शक्ल इख्तियार करती है उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो हमारे खून से जज़्ब नहीं होती, हमारा इंसुलिन जो है उससे मुतहर्रिक नहीं होता। अगर होता भी है खाने के हिसाब से तो बहुत ही कम होता है, लिहाजा हमारा खाना जो है हज़म होता है और उसके नतीजे में जो है हमारी जो जिस्म की तवानाई है वो काफ़ी अरसे के लिए मुस्तहकम तौर पर हमें मिलती रहती है। तो हमने अब तक जो बात की वो खाने के हज़म होने के बाद की बात की, तवानाई के तैयार होने की बात की और उस तवानाई को ईंधन की तौर पे हमारे जिस्म ने इस्तेमाल किया शक्कर और चर्बी के सूरत में। अब हम ज़रा नज़र डालते हैं कि वो ज़राए ग़िज़ाइयत के कौन से हैं जो ये सब मुहैया करती हैं और तब्दील होती हैं शक्कर और चर्बी में। तो वो ज़राए हैं 3 किस्म के। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं शुगर का कीमियाई नाम कह लें और वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में जो है मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ खानों में पाया जाता है। मिसाल के तौर पे सारी सब्ज़ियां जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स पे मबनी हैं। उसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ, जो चीज़ें गंदम और अनाज पे मुश्तमिल है यानी बेकरी आइटम्स हो गए, कोई भी रोटी, आटा, चावल, पास्ताज वग़ैरह जो हैं, बन्स जो हैं, ये सब जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे मबनी हैं और हज़म होने के बाद जो है वो शक्कर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे हमारे खून में, यानी अगर एक शख्स जिसका वज़न 75 से 90 किलोग्राम्स है और लगभग उसमें जो खून की मिकदार है वो कुछ 1.5 गैलन है, तो 1.5 गैलन के खून में हमारे जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 1 चमचे के जितनी शक्कर काफ़ी है। उससे ज़्यादा जो है हमारा लबलबा मुतहर्रिक हो जाता है, घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं कि ये इजाफ़ी शक्कर जो है इसे यहाँ से निकाला जाए। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि आजकल के दौर में एक शख्स औसत अंदाज पे 31 चमचे जो है पूरे दिन में शक्कर के कंज्यूम करता है। तो थोड़ी बात कर लेते हैं चर्बी के बारे में। पहले तो बात करते हैं सैचुरेटेड फ़ैट्स के बारे में, जो कि मवेशी जानवरों में पाई जाती है गोश्त के साथ। वो सैचुरेटेड फ़ैट होता है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और उसमें जो गोश्त होता है ज़ाहिर सी बात है वो
प्रोटीन फ़राहम करता है हमारे जिस्म को। जब हम गोश्त खाते हैं हमारे जिस्म में वो रिपेयर का काम करता है, हमारे पट्ठों को, हमारे गोश्त को वो अमीनो एसिड की शक्ल में जो है ताकत फ़राहम करता है। और इसके अलावा जो है वो पाई जाती है जैतून के तेल में या नारियल के तेल में, या उसके अलावा नट्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि पिस्ते हो गए या अखरोट हो गए। पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं जो कि फ़िश में पाए जाते हैं, यानी मछलियों में पाए जाते हैं। फैटी एसिड्स जिसे कहते हैं, वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सुबह अंडा खाते हैं, अंडा पराठा खाते हैं तो, या अंडा ब्रेड खाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अंडा है उसमें जो जर्दी है वो फ़ैट्स पे मुश्तमिल है, जो सफ़ेदी है वो प्रोटीन्स हैं, और जब आप उसमें रोटी का इजाफ़ा करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें आ जाते हैं। तो जब आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शक्कर की शक्ल अख्तियार करती है, वो खून में दाखिल होती है, उसके नतीजे में जो है ब्लड शुगर जो है वो हाई होता है, आपका इंसुलिन जो है वो मुतहर्रिक हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका जिस्म जो है वो हालत ज़ख़ीरा साजी में चला जाता है, जो कि रोज़े में मुनासिब नहीं है। आपने क्या करना है, अगर आप अंडा खा रहे हैं तो उसे बरकरार रखें, लेकिन अंडे के साथ आप रोटी से इज्तनाब करें। आप उसकी जगह कोई सब्ज़ी, पालक, जो सैलड्स हैं, जो हरे पत्ते की सब्ज़ी है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन उसमें फ़ाइबर्स की मिक़दार जो है वो ज़्यादा होती है। फ़ाइबर्स भी बुनियादी तौर पे वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन वो फ़ाइबर्स जो होते हैं वो रेशे होते हैं, वो जो है शक्कर में तब्दील नहीं होते, वो फ़ौरन हज़म हो जाते हैं और वो खून में जो है जाके ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ाती नहीं है, इंसुलिन मुतहर्रिक नहीं होता है, वो फ़ौरन हज़म होता है और काफ़ी लंबे अरसे तक जो है आपको भूख नहीं लगती। तो इसी तरह से अगर आप दोपहर में बिरयानी खा रहे हैं तो चावल की मिक़दार आप कम करें, क्योंकि चावल स्टार्ची है। स्टार्च जो है वो हज़म होने के बाद आपको शुगर में तब्दील होता है, और वो मतलब वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मुफीद नहीं है। और जब चावल कम खाएंगे, गोश्त का एरिया है वो आप ज़्यादा कर दें क्वांटिटी उसकी, और उसके साथ आप सैलड जो हैं वो ज़्यादा खाएं। इसके अलावा अगर हम और मज़ीद हाई फ़ैट्स डाइट पे अगर गौर करें, मिसाल के तौर पे पाए हो गए, निहारी हो गई, तो ये बहुत मुफीद है हमारे इस मरहले में दाखिल होने के लिए, क्योंकि ये हमें बहुत देर तक तवानाई जो है फ़राहम करते हैं। लेकिन उसके साथ हमने फिर एक चीज़ का परहेज़ करना है, और वो है नान और रोटी का। नान और रोटी का कॉम्बिनेशन बहुत ही आला होता है, ख़ास तौर पे ऐसे पकवान में। लेकिन इसमें एक ख़राबी ये है कि जब फ़ैट्स यानी चर्बी ज़्यादा खाना और प्रोटीन से भरा हुआ गोश्त जब हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी के साथ जब हम मिक्स करते हैं, तो वो हमारे जिस्म के अंदर जो है एक मनफी असर पैदा करता है, जिसे कहते हैं AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये दो कार्बोहाइड्रेट्स और हाई प्रोटीन और हाई फ़ैट्स जो है जब हज़म होते हैं हमारे पेट में, इनके जो छोटे ज़र्रे होते हैं वो आपस में एक स्टिकी यानी चिपचिपाहटपन पैदा करते हैं, और वो जाके हमारी मुख्तलिफ़ नसों में जो है एक क्लॉग पैदा करते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स जो हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स के ज़ुमरे में शुमार होते हैं, लेकिन उनका कीमियाई मुरक्कब जो है वो फ्रुक्टोज़ पे मबनी होता है। लिहाजा फ्रूट्स पे भी आपने हल्का हाथ रखना है। मादा अवाकाडो जो है वो फ़ैट्स यानी चर्बी पे मबनी फ्रूट है, और उसे कसरत से खाना चाहिए। और अवाकाडो के अलावा बेरीज़ जो होते हैं, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी जो है वो आप कसरत से खाएं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस का मुतालिया किया है और आपने उसके औकात पे गौर किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इस मरहले में जब दाखिल होंगे, आपने बतदरीज दाखिल होना है। यानी अगर आप पहले 4-5 मरतबा दिन में खाना खाते थे, आपने उसको कम करके 3 वक्त का खाना खाना है, और बीच में उसके जो हैं
खाने से इज्तनाब करना है, स्नैकिंग वगैरह नहीं करना। तो लिहाजा आपने ये देखना है कि जब आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि लो कार्बोहाइड्रेट्स और हाई फैट पे मबनी हो आपकी ग़िज़ाइयत। और जाते जाते मैं आपको एक मशवरा दूंगा, तेलों के हवाले से आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपकी ग़िज़ा है जिस तेल में पक रही है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मार्केट में जो है वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं जिनको वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है, वो प्रोसेस्ड ऑयल है, वो मसनूई तेल है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो हमारे जिस्म में जो है सूजिश की हालत पैदा करता है। और कोशिश करें कि जो मैंने का ज़िक्र किया, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी ज़ैतून का तेल या नारियल का तेल या देसी घी, इन तेलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इस तरह से मैं अपने इस वीडियो के अख्ताम पे पहुंच गया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और मेरी आइंदा आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुशहाल रहें और सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहें।